एम्फेसिस इस पर रखिए नज़र, क्योंकि नंबर्स कुछ खास नहीं थे, इनफैक्ट नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। बट सुबह मार्केट खुलने से पहले आई थिंक इनकी कॉन कॉल हुई थी, और एम्फेसिस में जो कॉन कॉल में कमेंट्स आए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे, और एम्फेसिस में फिर उसके बाद आपने एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी आते हुए देखा। करीब 5.25% ऊपर आपको इस समय, ऑलमोस्ट 6% ऊपर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो क्या कुछ कहा है मैनेजमेंट ने आउटलुक को लेकर? कॉन कॉल में क्या कुछ निकल कर आया जो बाजार को इतना पसंद आया कि बाकी आईटी स्टॉक्स के मुकाबले ये 6% ऊपर दिख रहा है? आइए एक बार कुशल से समझते हैं। कुशल, क्या कहा है मैनेजमेंट ने? बिल्कुल दीप, आप देखिए 4-5 मेन पॉइंट्स एम्फेसिस की तरफ से इनकी कॉन कॉल में आते हुए दिखे। सुबह 8:30 बजे इनकी कॉन कॉल हुई थी, और उसमें सबसे पहली तो बात यह है कि जो 15.2 से 16.2% के मार्जिन गाइडेंस है उसको इन्होंने बरकरार रखा है। इस बारी भी इस्तेमाल में आप देखिए तो करीबन 15.2% के ही मार्जिन से कंपनी के आते हुए दिखे हैं। एंड मोर इंटरेस्टिंगली जून तिमाही में 70.77 करोड़ डॉलर्स की जो रिकॉर्ड टीसीवी इन्होंने दर्ज की है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा सपोर्ट इनके लिए बनता हुआ दिख रहा है। जैसे अन्य आईटी कंपनियां यहाँ पर मॉर्गेज और साथ ही जो बीएफएसआई स्पेस है उसको लेकर चिंताएं अभी भी जता रही हैं। क्लाइंट्स के खर्चे वहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं उन सब सेक्टर्स और स्पेसेस में। इनको यहाँ पर मॉर्गेज मार्केट में चिंताएं अब बॉटम आउट होती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह का इनका पोर्टफोलियो है और जो क्लाइंट्स के साथ इनकी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। इनफैक्ट जो टीसीवी है उसमें अधिकतम हिस्सा इनका नए अकाउंट से जोड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रेश रिलेशनशिप है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती है आगे चलकर उस पर आपको बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस अभी तो नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि नई कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर रिलेशनशिप बन रही है। इनफैक्ट गैर बीएफएसआई कारोबार जो है इनका, वहाँ पर अच्छा इनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है। यानी कि कंपनी का जितने भी वर्टिकल्स हैं उसमें जो नॉन बीएफएसआई स्पेस की ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर, उससे इनको बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही जो डील कन्वर्जन्स हैं उसमें ये मानकर चल रहे हैं कि स्थिरता लौटती हुई दिख रही है। जबकि उसके विपरीत आप देखिए इन्फोसिस ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनकी तरफ से ये चीज़ आ रही थी कि डील कन्वर्जन होने में भी समय लगता हुआ दिख रहा है। जैसे कि रैंप अप्स अगर आप क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो उतने नहीं हो पा रहे हैं, बट इनका अपोजिट व्यू है उस पर। अब ये रीज़न स्पेसिफिकली इन्होंने ये चीज़ तो नहीं बताई है, बट इनको अगर डील कन्वर्जन में स्थिरता नज़र आ रही है तो इनकी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो तो इंटैक्ट ही रहेगी। साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर ये काफ़ी बुलिश हो रहे हैं, और आगे चलकर इससे नए प्रोजेक्ट्स की जो पाइपलाइन बनेगी उस पर इनका भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस कारण से एम्फेसिस सुबह फ्लैट ऑलमोस्ट ट्रेड करने के बाद गिरावट से इनफैक्ट यहाँ पर शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरह की तेज़ी बनी है, ऑलमोस्ट 6%। कमाल है। ज़बरदस्त मूव आई है। और आई थिंक जो सुबह अनिल जी बात भी कर रहे थे कि इन्फोसिस को पूरे आईटी सेक्टर का एक इस समय आउटलुक ना समझें। हर कंपनी अलग तरह के मूव दे रही है, इन्फोसिस वही इस समय प्रूव कर रहा है। कल जेंजा टेक्नोलॉजीज के भी नंबर्स इंटरेस्टिंग रहे थे। शरद जी, आपसे राय लेना चाहूँगा। इन्फोसिस ने तो गाइडेंस काटी है और काफ़ी सीवियर कट आया, उसका बड़ा रिएक्शन भी आया, बट बाकी आईटी कंपनी से इतने खराब संकेत नहीं आए हैं, और कुछ तो कमेंट जैसे एम्फोसिस के हैं काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। सर, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? इन्फोसिस को एक स्पेसिफिक केस मानकर चले कि ये शायद ये पूरे आईटी सेक्टर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, या फिर आगे और दबाव आ सकता है कुछ और कंपनीज से? शरद जी, सवाल आपके लिए था सर आईटी सेक्टर पर। ओके, आई थिंक थोड़ा इशू आ रहा है, बारिश भी बॉम्बे में इस समय बढ़ चुकी है तो उसका एक्शन आपको दिखेगा। सनी जी, आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा एक्चुअली सर, कैसे माने इन्फोसिस वर्सेस द रेस्ट? क्या ये ट्रेंड सिर्फ इन्फोसिस तक लिमिटेड है, क्योंकि बाकी कंपनीज के कमेंट्स तो अच्छे हैं सर? या डेफिनेटली आईटी में अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पोलराइज व्यू बनेगा। जो कंपनीज अच्छे नतीजे दे रही हैं, जहां आउटलुक अच्छा है, जैसे कि एलटीटीएस, कोफोर्ज, एम्फेसिस, जेंसार, ये सब कंपनियों में जहां रिलेटिवली आउटलुक बेटर है, ग्रोथ आउटलुक फॉर FY24, उनमें हम देखेंगे कि एक बार ये जब निगेटिविटी हट जाएगी सेक्टर से, इसमें आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा। और जो कंपनियों में थोड़ी दिक्कत है, जैसे इन्फोसिस, जहाँ काफी जोरों से गाइडेंस का कट हुआ है, वहां हमें मे भी साइडवेज मूवमेंट देखने मिलेगा। तो अगेन, जहां पहले जैसे होता था कि एक सेक्टर चल रहा है तो उसमें सब स्टॉक चलते थे, मे बी अब टाइम आ गया है कि जहां थोड़ा व्यू पोलराइज होते जाएगा, जो कंपनियों के नतीजे बेहतर आएंगे उसमें आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा।